खबरें विस्तार से। 15 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच फिल्म द लाइट की स्पेशल स्क्रीनिंग दिल्ली, पटना, इंदौर, बिलासपुर, दुर्ग, चंडीगढ़ और उड़ीसा के भद्रक में हुई। फिल्म को बड़ी संख्या में दर्शकों का प्यार मिला। चलिए सबसे पहले दिखाते हैं दिल्ली में क्या माहौल रहा। दिल्ली में फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के पत्रकार मौजूद रहे। तो वहीं ब्रह्मा कुमारीज की ओर से मौजूद फिल्म के प्रोड्यूसर और ब्रह्मा कुमारीज बॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक BK हरिलाल भानुशाली, दिल्ली हरिनगर सब जोन की प्रभारी BK शुक्ला दीदी, मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर BK सुशांत भाई, फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर कोऑर्डिनेटर BK शिखा बहन इस प्रेस मीट में उपस्थित रही और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इस मूवी के द्वारा पिताश्री ने स्थापना, ये 1937 की बात है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी नहीं हुआ था। उस समय की ये बात है और उस समय इस संस्था का फाउंडेशन हुआ। तो किस प्रकार से शुरू के दिनों में इनको बाधाएं आई, ऑब्स्टिकल्स आए, समाज की तरफ से विरोध हुआ और क्या क्या हुआ, उसका भी कुछ चित्रण आपको इस फिल्म में देखने मिलेगा। दिल्ली के वेगस मॉल में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान मुख्य रूप से भारतीय नौसेना के पूर्व वाइस एडमिरल सतीश कुमार घोरमड़े जी, पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर BK रवि अग्रवाल, CEO BK गीता बहन, फिल्म के प्रोड्यूसर BK हरिलाल भानुशाली, फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर कोऑर्डिनेटर BK शिखा बहन, हरिनगर सब जोन प्रभारी BK शुक्ला दीदी और राजयोग शिक्षिका BK सारिका बहन उपस्थित रहे और कैंडल लाइटिंग कर दिल्ली में लाइट की स्क्रीनिंग का आगाज किया। फिल्म की स्क्रीनिंग वेगस मॉल में एक साथ 3 थिएटर में की गई। लोग फिल्म को देखने के लिए काफी उत्साहित दिखे। वे समय से पहले ही बड़ी संख्या में थिएटर पहुंच गए। आपकी बेटी तो साक्षात सरस्वती है। राधे, वाकई तो बीना बहुत अच्छा बजाती हो। आप लोग इतने दिनों से यहाँ आ रहे हैं, आपने कभी बताया नहीं इसके इस हुनर के बारे में? यज्ञ इतिहास का पूरा विवरण इसके अंदर है और बहुत अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर के बनाई गई है और मुझे लगता है कि इस फिल्म के द्वारा जन जन का कल्याण होगा। अद्भुत एक्सपीरियंस रही, क्योंकि ये आध्यात्म की क्रांति लाने वाली फिल्म है। इस फिल्म ने ब्रह्मा बाबा का जो चरित्र और सही जो चरित्रांकन किया है बहुत ही सुंदर है। इसमें यही हमको सबको सिखलाता है कि कितनी भी कठिनाई हो, अगर शिव बाबा पर पूरा विश्वास हो तो सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये लाइट फिल्म धरती पे लव लेके आएगी। बस यही एक संदेश है। बाबा का एक ही संदेश है कि घर घर में प्रेम की रोशनी फैल जाए। बाबा ने किसी को टच करके ये फिल्म बनाई है तो हर एक के दिल को छुएगी। कल मेरी डॉटर का ना एग्जाम है और उस एक मूवी में आने के लिए इसने ना जल्दी 2 दिन से पूरी स्पीड के साथ की है। मतलब ये एग्जाम इसने सबसे क्या बोलते हैं फास्ट प्रिपरेशन किया है सिर्फ मूवी में आने के लिए, नहीं तो हम इसको अलाउ नहीं करते। ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जो भी कुछ थोड़े बहुत डाउट्स थे वो हटे हैं। जैसे पवित्रता और प्योरिटी की बातें करते हैं तो उसको लेके कई लोगों के मन में कुछ डाउट्स होते हैं, तो वो डाउट्स इस मूवी के मीडियम से क्लियर हुए हैं और मैं ये सोचती हूँ कि ये बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी, खासकर कि विमेन पॉपुलेशन इससे बहुत इंस्पायर होगी अगर वो ये मूवी देखेंगी। तो मैं ये सबको चाहूँगी कि सब विमेन पॉपुलेशन डेफिनेटली आए और इस मूवी को देखे। ऐसे ही बिहार की राजधानी पटना में भी गजब का नजारा रहा, जहां पटना सब जोन प्रभारी BK संगीता दीदी की उपस्थिति में बड़ी संख्या में लोग फिल्म देखने पहुंचे।
ब्रह्म कुमारी संस्था जो है ये एक सांस्कृतिक संस्था नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल संस्था है, दैविक संस्था है। और इसलिए इनको पूरे विश्व में इनका जो दिव्य प्रकाश है वो फैल रहा है। और हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में, सब जगह इनकी ये पिक्चर लाइट दिखाई जा रही है। और रोज़ के रोज़, जैसे अभी उज्जैन में इन्होंने 2000 सीट का बुकिंग किया था, अगले दिन इनको 15,000 सीट का बुकिंग करना पड़ा। हमारे यहाँ इन्होंने 16 और 17 का बुकिंग किया था, अब ये कह रहे हैं 18 भी करेंगे, 19 भी करेंगे, तो ये इनका संख्या बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये बहुत अद्भुत संस्था है, ये बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। और परमात्मा से कैसे आप जुड़ेंगे सरल तरीके से, सहज तरीके से, बस वही ये सिखाते हैं। द लाइट फिल्म ऐसा है कि जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं वो तो सभी जानते हैं, और जो नहीं भी जुड़े हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक आशा जग रही है कि ये कौन सी लाइट है, इसे देखना चाहिए। और ये लाइट जो हमारी आत्म ज्योति को जगाने में और उस परम ज्योति से जोड़ने में मदद करती है, इसलिए इसका नाम ही ऐसा दिया हुआ है। क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग है जिसमें मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को जानने का और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप से जुड़ने का सही रास्ता मिलता है। सोसाइटी में आप अच्छे करने के लिए और ख़ासकर महिलाओं की जागृति के लिए ये एक बड़ी प्रेरणादायक फिल्म है। अब बात छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां 6 दिनों तक फिल्म के सभी शो हाउसफुल रहे। इस मौके पर बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू दीदी, कालापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा दीदी, बीके स्वाति दीदी और गॉडलीवुड स्टूडियो से विशेष तौर पर पहुंची बीके कंचन बहन उपस्थित रहे और फिल्म की स्क्रीनिंग की शुरुआत की। इस फिल्म को देखने के बाद कई लोगों का हृदय परिवर्तन होगा और जो भ्रांतियां हैं ब्रह्मा कुमारी को लेकर वो अवश्य दूर होगी। और मुझे तो लगा कि बाबा मेरे को ही बुलाए हैं वो संदेश देने के लिए कि बेटी तुम अकेले नहीं हो और हर एक चीज़ है, बाबा पे विश्वास रखो। और आज के समय में सबको देखना सबको ज़रूरी है ये, क्योंकि बहुत प्रेरणा देती है और मुझे ऐसा लगता है कि सबके जीवन का वो हिस्सा है। बाबा का जो जीवन परिचय है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मूवी तो एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, बाबा का जो जीवन परिचय, लेकिन बहुत अच्छे प्रयास है, बहुत ही अच्छा लगा, सभी को देखना चाहिए। बाबा के जीवन से आध्यात्मिक हमको जो ज्ञान मिला है वो सब तक इसको पहुँचना चाहिए। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा दीदी की उपस्थिति में सैकड़ों बीके सदस्य फिल्म देखने पहुंचे। फिल्म देखने के बाद बीके रीटा दीदी, राजयोग शिक्षिका बीके रूपाली समेत कई दर्शकों ने अपने अनुभव साझा किए। ब्रह्मा बाबा के सामने इतनी समस्याएं आई, स्ट्रगल हुआ, लेकिन खुशी खुशी से सहन किया। प्रारंभिक चरण से लेके अब तक जो भी संघर्ष करके लोग आगे बढ़े हैं और जिस तरह से समाज सेवा में जुड़े हैं उसको बड़े प्रभावशाली ढंग से वर्णित किया है। एनिमेशन के द्वारा 1936 की घटनाओं को और उसकी भावों को, भावनाओं को इतना स्पष्ट रीति बताना, ये उसके डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की और साथ ही साथ गॉडलीवुड टीम की बहुत बड़ी कमाल है। और हमने देखा कि जैसे हमारी पिताश्री ब्रह्मा बाबा और हमारी आदरणीय दादियाँ, उनके त्याग को, दृढ़ता को, साहस को इतना अच्छे तरीके से दर्शाया गया है कि जो हर एक को बिल्कुल दिल को छूने वाला है और प्रेरणा देने वाला है। पूरा फुल था हॉल, बहुत अच्छी भीड़ थी, और भी लोग बोल रहे थे हम जाएं, पर फुल हो गई थी सीटें। अब बात मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर इंदौर की, जहां इंदौर जोन प्रभारी बीके हेमलता दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता दीदी, बीके उषा दीदी, बीके शकुंतला दीदी और बीके शशि दीदी समेत शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों ने कैंडल लाइटिंग करके ट्रेजर आइलैंड मॉल के पीवीआर में फिल्म की स्क्रीनिंग का शुभारंभ किया। ये फिल्म हमें शिक्षा दे रही है कि कोई भी संस्था हो, व्यक्ति हो, हर एक जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे विभिन्न परिस्थितियों का, विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक परमात्मा पर भरोसा, एक बल, अटूट निश्चय, उसके आधार से वो इन सभी परिस्थितियों पर अंतिम विजय तो सत्य की ही होती है। भारत सरकार को भी इस मूवी को पूरे विश्व में सभी जगह एक तरह से दिखाना चाहिए जिससे समाज में जागृति उत्पन्न हो।
ऐसे ही चंडीगढ़ के पीवीआर में 4 शो में लगभग 1300 लोगों ने फिल्म को देखा। इस मौके पर सेक्टर 15A की प्रभारी बीके अनीता दीदी, सेक्टर 44 की बीके कविता दीदी समेत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के अध्यक्ष SK अग्रवाल, सिविल जज दुष्यंत चौधरी भी उपस्थित रहे। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतनी स्टिलनेस के साथ और इतनी शांति के साथ कोई फिल्म शायद नहीं देखी। बिना बोले मैंने कोई एक शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया। अंदर से एक स्टिलनेस जो प्रोवाइड की इस मूवी ने, सो देयर इज़ अ नीड टू रियलाइज दिस लाइट विद